इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डीपी जैन, रीता जैन, निकिता जैन, प्राची जैन, प्राइड ग्रुप ऑफ कंपनीज, रियल एस्टेट, डेवलपर एंड बिल्डर्स, ऑर्बिट प्लाजा, प्रभा देवी, मुंबई 400025। सिद्धेभ्यः श्री बीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्यन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायनं, नमो लोय सवसाहुनं, चत्वारि मंगलमनंतामंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केलिवनत्तो धम्ममंगलम, चत्वारि लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केलिवनत्तो धम्मलोकोत्तमो, चत्वारि शनभोजामनन्ते शनभोजामि सिद्धे शनभोजामि साहु शनभोजामि केलिवनत्तं धम्मं शनभोजामि। ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमोते भगवते प्रक्षिणाशे दोषकर्मसाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वचित्तोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम र अचियाउषा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम पट कीटिम घाते घाते परिज्ञान स्फोटे स्फोटे सस्कंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिंद परमंतान भिन्न भिन्न छ व रूम पट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम अश्यावसानाद विद्याय नमो ह्रींतानं रोम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं आहुरुम उहुरोम साहरा जगदाता विनाशाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा सोक्तोर सत्प्रात्याय अर्मणिता सोक्तोर सत्प्रात्याय सोनपदब्दाय मलर्मिं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रात्याय अर्मणिता सुरपुष्टि सत्प्रात्याय सोनपदब्दाय मलर्मिं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रात्याय अर्मणिताय दिव्यध्वनि सत्प्रात्याय सोनपदब्दाय मलर्मिं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रात्याय अर्मणिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रात्याय सोनपदब्दाय मलर्मिं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रात्याय अर्मणिताय सिंहासन सत्प्रात्याय सोनपदब्दाय मलर्मिं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रात्याय अर्मणिताय महामंडल सत्प्रात्याय सोनपदब्दाय मलर्मिं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय द्वंद्वी सत्प्रात्याय अर्मणिताय द्वंद्वी सत्प्रात्याय सोनपदब्दाय मलर्मिं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सत्तर सत्प्रात्याय अर्मणिताय सत्तर सत्प्रात्याय सोनपदब्दाय मलर्मिं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय बीजाष्टमंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो हि जिनानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो हि जिनानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनन्तो हि जिनानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन्सोदारानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुलमदीनं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुवीनं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुवीनं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो ठग महानिमित्त कुशलानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो वनिधिपत्तानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्नसमनानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठिविशानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्रतवानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परक्वानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणमं भयारिनं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानं सर ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही सर पत्तानं शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विट्ठो सही पत्तानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब
सब्बो सही पत्तानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो वनवलिनम। सर्व ओम ह्रीं शांतिर्भवतु। मरहम नमो बची बलिनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो काय बलिनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो खीर सवीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो शप्पि सवीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो महु सवीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो अमी सवीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो खीन महानशानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो बद्धमानानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो लोए सब सिद्धाय दनानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो भगवतो महदी महावीर बद्धमान बुद्धि ऋषिनम छेदी सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो भगवतो बद्धमान सरिसस्सजश्चकम जलम तम गच्छै आयासम पायलम लोयानम भूयानम जीवया विवादेवा रंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब्जी सत्तानम अपराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा। श्री शांतिरस्तु सदास्तु। शिवमस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु। सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु। सदास्तु। पुष्टिरस्तु। सदास्तु। समृद्धिरस्तु। कल्याणमस्तु। सुखमस्तु। सदास्तु। अभिवृद्धिरस्तु। सदास्तु। दीर्घायुरस्तु। सदास्तु। कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु। सदास्तु। सद्धर्म श्री बलायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। सदास्तु। ओम ह्रीं अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। देवादिदेव 1008 से भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सब यात्री हैं। यात्रा अनंत है और उसका प्रवाह भी अनंत है। अगर हम अपने अब तक के कहानी का सार बताएं तो एक छोर जन्म पर है तो दूसरी ओर मरण है। जन्म और मरण के बीच ही ये पूरा संसार है, या यूं कहें जन्म और मरण के बीच ही हमारी सारी इति कथा है। जन्म सबको अच्छा लगता है, मरण किसी को प्रिय नहीं लगता। ये एक बहुत बड़ा सत्य है कि जन्म मरण के साथ जुड़ा है और मरण जन्म के साथ। बिना मरण के जन्म नहीं और बिना जन्म के मरण नहीं। ये अनादि से चला आ रहा है। जो चिरंतन सत्य को जानता है उसे जन्म और मरण का कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इसे नहीं जानता वो जन्म में जश्न मनाता है और मरण में मातम। संत कहते हैं न तो जन्म में जश्न मनाने का कोई मतलब है और न ही मरण में मातम मनाने की कोई आवश्यकता है। जन्म और मरण हमारे जीवन के दो महत्वपूर्ण अंग हैं जो अनादि से हैं, बने हुए हैं और जब तक संसार में हैं बने रहेंगे। न जन्म से प्रभावित हो न मरण से प्रभावित हो, अपितु अपने जीवन को जन्म और मरण से ऊपर उठाने का उपक्रम करो।
कुछ ऐसा करो जिससे जन्म और मरण से ऊपर उठा जा सके, और वह प्रक्रिया, वह मार्ग हमें मिलेगा धर्म से, जिसके भीतर सही तत्व ज्ञान होता है, जीवन की वास्तविक समझ होती है। उसके लिए जन्म और मरण प्रभावित नहीं करते। वो जैसे हम सूर्योदय को देखते हैं तो सूर्यास्त भी हम उसी दृष्टि से देखते हैं। सूरज उगा है तो ढलेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दुनिया में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको सूरज के उगने का तो याद रहता है, पर दिन ढलेगा वो भूल जाते हैं। हमें इस शाश्वत प्रक्रिया को समझना चाहिए और दोनों में स्थिरता रखने की कोशिश करनी चाहिए। आज गुरुदेव का एक बहुत अच्छा संदेश है। वे चल बसे, यानी यहां से वहां जाकर बसे। कोई मर जाता है, हम क्या कहते हैं? वो चल बसा, है ना? तो चल बसा मतलब यहां से चला गया, कहां गया? वहां पहुंच गया। ये जीवन का एक क्रम है और तुम थोड़े दिन के यात्री हो। एक दिन तुम्हें इस पड़ाव को छोड़कर दूसरे पड़ाव की ओर जाना होगा। तो आज तुम किसी दूसरों के बारे में कहते हो वो चल बसे, कल लोग तुम्हारे बारे में भी बोलेंगे कि वो चल बसा। तो चल बसा, चलना तो यहां से है ही, जाना तो है ना। इसमें कोई संशय? कोई संशय नहीं। जाना है, ये तय है। तय केवल ये करना है कि कैसे जाना है। कैसे जाना है? आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधत जात जंजीर। अब तुम्हें ये तय करना है जीवन के इस परम सत्य को जानते हुए कि ये मेरा जीवन 4 दिनों का है। कब खत्म हो जाए पता नहीं, मुझे यहां से जाना होगा। कैसे जाना है? पुण्य के सिंहासन पर आरूढ़ होकर जाना है या पाप की बेड़ियों से जकड़ करके जाना है? तय केवल इतनी सी बात करनी है। जिसके अंदर ये समझ विकसित हो जाती है, उसके जीवन की दिशा और दशा सब बदल जाती है। हमें कैसे जाना है? वे चल बसे तो हमें भी तो चलना होगा। एक व्यक्ति मरा, मरने के बाद किसी ने कहा बेचारा अपनी राह पूरी कर गया। मरा तो किसी ने कहा बेचारा अपनी राह पूरी कर गया। मैंने कहा हमें हमारी राह दिखा गया। तुम्हें भी उसी राह पर जाना है। न तुम्हारी काया अमर है, न यह माया अमर है। एक दिन सब छूटने वाली है, कभी भी छूट सकती है।
संसार में एक ही चीज है जो एकदम निश्चित है और एक ही चीज है जो एकदम अनिश्चित है, वह है मृत्यु। मृत्यु होगी ये निश्चित है, पर कब होगी ये एकदम अनिश्चित है। भैया कब किसकी बारी आ जाए कोई पता नहीं, इसलिए समझो और संभलो। 4 बातें आज आप सबसे कहूंगा। आना, जाना, रोना, गाना। क्या है? आना, जाना, रोना, गाना। संसार में है क्या? आना जाना लगा है और रोना गाना लगा है। आए सो गाए और जाए सो रोए। तो भैया जिस दिन तुम आने और जाने की सच्चाई को समझ लोगे, तुम्हारा हमेशा हमेशा का रोना गाना छूट जाएगा। आने जाने की सच्चाई को समझो। मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है कि वो जीवन की आखिरी सांस तक इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता। हम लोगों को बचपन में ये बात सिखाई गई है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये बात है ना, मानते हो? मानते हैं, लेकिन कब? अभी मेरी बारी नहीं है, अभी औरों की बारी है। इसका मतलब जब सब मर जाएंगे तब हम मरेंगे। यानी सबको मार के मरोगे क्या? अरे मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। इस जीवन के सत्य को समझो और मरने से पहले सुमरना शुरू कर दो। आना भी संयोग है, जाना भी संयोग है, जन्म भी संयोग है, मरण भी संयोग है। जन्म को हम संयोग मान लेते हैं, मरण को वियोग का दर्जा देते हैं, पर वह भी एक संयोग का ही फल है। सच्चाई तो यह है कि न तो तुम्हारा जन्म है और न ही तुम्हारा मरण है। तुम अजन्मे हो, अमर हो, अजर अमर अविनाशी तत्व, उसे पहचानो। ये बात और है कि अनंतों बार तुमने जन्म धारण किया और अनंतों बार ही मरण भी हुआ, लेकिन फिर भी न तुम्हारा जन्म है न मरण है। तन जन्मता है, तन मरता है। तुम तन नहीं चेतन हो। तुम तन नहीं चेतन हो। उस चेतन को पहचानो जो परिवर्तन ये ऊपर का परिवर्तन है। मिटता नहीं वजूद हमारा मौत से, केवल शक्ल की चोली बदला करती है। संगीत बदलता नहीं किसी भी सरगम का, केवल गायक की बोली बदला करती है। मौत भी मारेगी तो तुम्हें नहीं मारेगी, ये चोला बदलेगी। और एक दिन बदलना, ऐसे हम कितने चोले बदल चुके और न जाने कितने बदलेंगे। उसे पहचानो जो तुम्हारा असली स्वरूप है।
जो शाश्वत है, सत्य है, चिरंतन है, उस आत्म तत्व को पहचानो और इस जीवन को पाकर उसे सुधारने और संवारने का प्रयत्न करो। तुम आए हो, तुम्हें जाना है। जाना है कि नहीं है? हाँ, आना है तो जाना है, आना के साथ जाना लगा है। आए हैं तो जाएंगे, तो जब तक हैं तो क्या करो? रोना गाना करो या जीवन का मजा लो? क्या करना है? जो रोने गाने में अपना समय बर्बाद करते हैं वो किसी का लाभ नहीं ले पाते। रोते गाते एक दिन कहानी खत्म, और फिर जहां जाओगे वहां रोना गाना शुरू कर दोगे। अनादि से तो यही कर रहे हो, अपने दुखड़ों का रोना गाना गाते आ रहे हो। यही है ना कहानी। तो भैया, जब आने के बाद जाना तय है तो रोना गाना छोड़ो। यहां जन्म पाए हो तो जीने का आनंद लो। कौन ले सकता है जीवन का आनंद? जो जीवन के मर्म को पहचानता है, जीवन के सत्य को जानता है, न तो मौत से घबराता है और न किसी अन्य बात से विचलित होता है। हर पल आत्मदृष्टि से संपन्न रहकर सत्य के मार्ग का अनुगामी बनता है, धर्म के पथ पर आगे चलता है। आगे बढ़ने की कोशिश करो। आए हैं तो मुझे जाना है, पर कैसे जाना है? मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाना। क्या करना है? मैं मुट्ठी बांध करके आया, हाथ पसारे नहीं जाऊंगा, बहुत कुछ समेट करके जाऊंगा। यहां से वहां जाकर बसना है। मेरा लक्ष्य अब कहीं बसने का नहीं होना। मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि ऐसी जगह जाकर बस जाऊं जहां से फिर आने जाने का काम ही खत्म हो जाए। कौन सा वो ठिकाना है? कौन सा ठिकाना है? स्थायी ठिकाना। कहाँ? सिद्धों के दरबार में। एक बार बस गए तो फिर रहिए अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। बस गए सो बस गए। लेकिन जब तक वहां न पहुंच पाऊं तो जहां भी जाकर के बसूं अपनी समझ बनाए रख सकूं, अपनी पहचान को न खोऊं, अपना स्वरूप बोध बनाए रखूं। ऐसी जगह जाकर के बसूं जहां मुझे ज्यादा दुख न भोगना पड़े, रोना गाना कम से कम हो। इस जीवन के दुखों के बारे में कभी विचार करो। कितने गहरे दुख हैं, कभी सोचते हो? मां के पेट से हमारे दुखों की कहानी शुरू होती है। जन्म भी बहुत कष्ट से लेना होता है और उसके बाद हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में भी घोर दुखों और कष्टों को भोगते हैं। जीवन में दुख अधिक होता है, सुख अल्प है। इन सब से पार उतरने का रास्ता धर्म के पथ को अंगीकार करना। तो यहां से जाकर वहां बसना है। कैसे बसना है?
कुछ अच्छा कर्म करके जाओ। रोनाई गाना मत करो, कुछ पुरुषार्थ करो। ये जीवन मिला है हमारे लिए, जितना समय मिला इसका सदुपयोग करो। नहीं तो यही गीत हम सबके जीवन में चरितार्थ होगा। यूं ही आता रहा, यूं ही जाता रहा, लाख चक्कर 84 के खाता रहा, यूं ही आवागमन के उलट फेर में व्यर्थ हीरा जन्म को गंवाता रहा। ये कहानी खत्म हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, अगर मेरी मृत्यु हो जाए, उसके बाद मेरे पीछे लोग क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? अगर थोड़ा अच्छा काम करने वाला आदमी है, अरे बहुत अच्छा आदमी था, चला गया। अगर किसी की कच्ची उम्र में मौत हुई, अरे पूरा परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट गया, वो तो चला गया। पहाड़ पर विपत्ति का पहाड़ टूट गया। कोई बच्चा, अरे बड़ा होनहार था, चला गया। कितने दिन? कितने दिन? अब तो तीसरे ही दिन 13वीं भी हो जाती। वो तो 3 ही दिन में निपटाने लगे। अब तो 13 दिन का भी सब्र नहीं। क्या हुआ? कुछ हासिल हुआ? अल्फ्रेड नोबेल, उसके मन में एक बार आया, मालूम है, वो बारूद का आविष्कारक था। तो बारूद का आविष्कारक, उसके मन में आया कि मैं मरूंगा तो लोग मुझे किस रूप में जानेंगे। उसने जीते जी एक खबर छपवा दी कि अल्फ्रेड नोबेल मर गया। खबर फैला दी, जिंदे में खबर फैला दी कि वो मर गया। अखबारों की सुर्खियां बनी, मौत का सौदागर मौत की नींद सो गया। अखबार की सुर्खी, मौत का सौदागर मौत की नींद सो गया। ये पढ़ करके अल्फ्रेड को घोर आत्मग्लानि हुई। उसने कहा, धिक्कार है, मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो एक मौत के सौदागर के रूप में जाना जाऊंगा। नहीं, मुझे कुछ अच्छा काम करना चाहिए। और तब उसने शांति के लिए काम करना शुरू किया और अपनी सारी संपत्ति लगाकर नोबेल पुरस्कार की परंपरा शुरू की। कितना बड़ा मोड़ आया। तुम्हारे भीतर भी ये मोड़ घटित हो सकता है। थोड़ा सोचो, क्या करना है? आना है, जाना है, तो यहां कुछ कमाना है या केवल रोना गाना है? क्या करना है? कहते ने, रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी। हाँ, हाँ, यौवन बीता आया बुढ़ापा, डगमग डोले काया। आगे की लाइन और बता दो, मुझे पता नहीं। ये रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी। क्या किया मैंने, ये मुझे सोचना है। एक
ये व्यक्ति एक ऐसे राज्य में पहुंच गया जहां उस दिन नए राजा के चुनाव का दिन था, और वहां चुनाव आज जैसी प्रक्रिया से नहीं होता था। हस्ती पट बंधन विधि से चुनाव होता था। हस्ती पट बंधन क्या होता है? हाथी के सूंड में एक माला दे दी जाती थी और हाथी जिसके गले में डाल दे उसको राजा मान लिया जाता था। संयोग से वो पहुंचा उसी दिन, राजा के चुनाव का दिन, और हाथी ने उसके गले में माला डाल दी। घोषित हो गया ये इस राज्य का अब राजा होगा। पहले तो बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही वहां का कानून बताया गया एक बार ही कांप गया। कानून ये बताया गया कि आज से 5 साल तक के लिए आपको इस राज्य का राजा नियुक्त किया गया। 5 साल के बाद इस राज्य के कानून के अनुसार आपको राज्य की इस नदी के किनारे छोड़ दिया जाएगा और मगरमच्छों और घड़ियालों के ग्रास बनना पड़ेगा। अब तक यही होता था, जितने भी राजा को राज्य मिलता 5 साल वो राज्य तो करता, लेकिन समय पूर्ण होने पर नदी किनारे जाता और मगरमच्छों और घड़ियालों से घिरी उस नदी में जाकर मर जाता। इसने जब वहां की शर्त सुनी तो एक बार की घबराया, लेकिन तभी सोचा 5 बरस बहुत लंबा होता है, चलो देखते हैं। उसने बहुत अच्छा सुशासन दिया, इतना बढ़िया राज्य किया कि वो लोगों के दिलों में भी राज करने लगा। बुजुर्ग बताते कि ऐसा शासक 100 वर्षों में नहीं आया, इतना अच्छा राजा। समय बहुत तेज गति से आगे बढ़ा। जैसे ही 5 वर्ष की अवधि पूरी होने को हुई, लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उत्पन्न होने लगी। अब हमें अपना प्राण प्रिय राजा खोना पड़ेगा। लेकिन राजा तो एकदम निश्चिंत, उसे कुछ फर्क ही नहीं। जिस दिन उसका कार्यकाल खत्म हुआ, उसे हाथी पर बिठाकर सारी जनता ने अश्रु प्रेरित भावों से अंतिम विदाई दी। राजा नदी के किनारे आया, हाथी से उतरा। राज पुरोहित ने मंत्रोच्चार पूर्वक वहां का कानून बताया और कहा, इस राज्य के नियमानुसार आपकी कालावधि पूरी हो गई, कार्यकाल पूर्ण हो गया, अब आप इस पार नहीं आ सकते। ये नदी है, आप उस पार चाहो तो जा सकते हो। राजा ने कहा, मैं भी इस राज्य के कानून का सम्मान करता हूं, मैं उस पार जाऊंगा और मेरे लिए अब इस पार और उस पार में कोई फर्क नहीं है। मैं जाता हूं, उस पार जाऊंगा। लोग देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि नदी पर पुख्ता पुल बना था और उस पार सुंदर नगर बसा था। राजा इस पार से उस पार गया, सारी प्रजा भी उसके पास चले गई, साथ चले गई। जो राज यहां था उठ के वहां चला गया। कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ये कहानी हमारी तुम्हारी सबकी है। ये जीवन मिला है 5 बरस के राज्य की भांति मिला है। या तो राज्य भोग लो या उस पुल पार जाने के लिए बढ़िया पुल बना लो। केवल राज भोगने में लगोगे
तो नरक निगोद के पात्र बनोगे, मगरमच्छों और घड़ियालों के ग्रास बनोगे। और अगर कुछ सुकर्म करोगे तो यहाँ से चल बसे, यानी यहाँ से वहाँ जाकर बसे। उसने कहा मुझे इस पार और उस पार में अब कोई भेद नहीं रहा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो कर क्या रहे हो? केवल राज भोग रहे हो या जीवन के राज को समझकर कुछ अच्छा कर रहे हो? कुछ अच्छा करने का भाव जगाइए। इस पार तो हो, उस पार की भी बात करो। हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां बड़ी प्रेरक है। दिख देख जहाँ तक पाता हूँ तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। मेरा मन तो डगमग करता तट पर के हिलकोरों से, उस पार एकाकी जब पहुँचूंगा उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रभु तुम हो सब हो, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रभु तुम हो सब हैं, उस पार न जाने क्या होगा। भाई साहब यहाँ तो बसे हो, पर जब चल बसोगे तो कहाँ बसोगे? यहाँ से जब चल बसोगे तो कहाँ बसोगे? ये भी तो सोचो। फिर कुछ नहीं बचेगा। माया मोह में फंसकर अपनी दुर्गति मत कराना। शास्त्रों में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं। जीवन भर नीति अनीति का विचार किए बिना धन का संग्रह किया, उसके मोह में मरा और मरकर उसी धन पर सांप बनकर बैठ गया। क्या हुआ? वे चल बसे, यानी यहां से वहां जाकर बसे। क्या बसे? सांप बनकर बसे। कोई बकरा बना, कोई बैल बना, कोई गधा बना, कोई कुत्ता बना। क्या है, कभी कल्पना कर सकते हो? आज भी ज़्यादातर सुनते हैं कि घर के नीचे खजाना होता, उसमें सांप दिखता है। मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि महाराज प्राय खजानों के साथ सांप की ही बात क्यों आती? खजानों के साथ सांप की ही बात क्यों आती है? हमने कहा जो व्यक्ति सांप की तरह लोगों को डस डस करके उनका शोषण करके धन चूसता है, वो मर करके सांप बनता और उसी धन पर जाकर बैठता है। क्योंकि औरों का जहर पिया, जहरीला बन गया। वो सांप नहीं है, वो उसके जीवन का श्राप है। उसकी जिंदगी उसके ही करतूतों से अभिशप्त हो गई। वे चल बसे, यानी यहां से वहां जाकर बसे। भैया तुम्हारी ये बस्ती तो एक दिन उजड़ दी है। चाहे कुटिया हो या महल, अमर कोई नहीं है। सबको एक दिन मरना है, सब छोड़ के जाना है, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। और आज के लोगों की ठाट की कहानी बताओ। एक बड़ा सेठ था, उसका कुत्ता मरा तो पहुंचाने के लिए 5000 लोग गए। सेठ था, उसका कुत्ता मरा तो उसके अंतिम संस्कार की यात्रा निकाले गई। 5000 में लोग गए और सेठ मरा तो 50 लोग भी नहीं गए। कुत्ता मरा तो 5000 लोग गए और सेठ मरा तो 50 लोग भी नहीं गए। पूछा क्या बात है? भैया सेठ का भपका था सो कुत्ता के पीछे गए, अब सेठ ही नहीं तो भपका किसका?
कितने दिन का ठाठ, बात समझने की है। कहां है हम, क्या है हमारी दृष्टि, कैसी है हमारी सोच। विजय भाई गीत गाते, आया कहां से कहां है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। यह तन गोरा एक दिन, यह तन तेरा गोरा एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, और कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई पास ना आएगा, कोई बचा ना पाएगा। आखिर पड़ेगा तुझको है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। तो कब, ये तो कभी भी तुम्हें अपना ठिकाना ढूंढना ही पड़ेगा। समझिए, बहुत गहरा संदेश है। वे चल बसे, यानी यहां से वहां जाकर बसे। हम कहीं से आकर बसे हैं तो जाकर बसेंगे। सावधान हो जाओ, जीवन का सार पाओ, आना और जाना के सत्य को समझो, और रोना गाना बंद करो। ये रोना गाना कुछ काम का नहीं, इसे बंद करो। आना और जाना है, ठीक है, लेकिन आने जाने के क्रम में मुझे वो करना है जो मेरे लिए करनी है। कभी भी कहानी खत्म होगी। एक दिन मरोगे और अर्थी उठेगी, और क्या होगा? अर्थी उठ गई, इसका मतलब क्या है? अर्थी का मतलब जानते हो क्या है? हाँ, अर्थी शब्द क्या है? अर्थी शब्द का अर्थ है न रथी अर्थी। वो अरथी है, उसको अर्थी बना दिए लोग। रथी और रथ क्या है? इस शरीर को रथ माना गया है। क्या? शरीर रथ है, और इसमें रहने वाला आत्मा रथी। रथी चला गया, रथ भर पड़ा है, इसलिए न रथी अरथी। उसको लोगों ने बना दिया अर्थी। तो भैया, इससे पहले कि तुम्हारी अर्थी उठे, जीवन के परम अर्थ को जान लो। मरोगे, अर्थी उठेगी, ठठरी बंधेगी, अर्थी उठेगी, और चिता पर जला दिया जाएगा, राख बन जाएगी। और क्या होगा? खाक बनेगा। और क्या होगा? चाहे राजा हो या रंक, अंत सबका राख है। अंत सबका राख है। ये हो सकता है कि राजा की अर्थी को चंदन की लकड़ी से जलाई जाए, और रंक की चिता को गोबर के कंडे से जलाया जाए, लेकिन चंदन की राख में सुगंध नहीं होती, और गोबर के कंडे की राख में दुर्गंध नहीं होती। राख तो सबकी समान है। न मेरा एक होगा, न तेरा लाख होगा। मेरा भी खाक होगा, और तेरा भी खाक होगा। ये सब खाक में मिटे। इससे पहले जो खास है उसे पहचान लो। आना जाना के सत्य को जानो, और रोना गाना बंद करो। जीवन का रस लो, जीवन का आनंद लो, जीवन के प्रयोजन को पूर्ण करो। अर्थी उठने से पहले जीवन के अर्थ यानी प्रयोजन को जानो। चिता जलने से पहले अपनी चेतना को जगाओ, तो कुछ लाभ होगा।
देखो अब तक के जीवन में मैंने क्या पाया, क्या खोया, अपने जीवन के लिए मैंने क्या किया। कुछ अर्जित किया है तो समझना लाभ है, नहीं तो नुकसान। निश्चित हम कुछ पुण्य लेकर आए हैं, कुछ पुण्य लेकर आए हैं, पर मैं आपसे कहता हूं जितना संचित करके लाए हो उससे ज्यादा अर्जित करके जाओ, क्योंकि जन्मों का संचित पुण्य तुम्हारे यहां काम आया। अब खाली होकर जाओगे तो कंगाल बनोगे, और क्या होगा। बसना तो है ही, एक गांव से दूसरे गांव बसना होता है किसी को, तो आधारभूत चीजें लेकर जाते हो कि नहीं जाते भैया। वहां कोई अजनबियों के बीच क्या करेंगे, कुछ तो चाहिए ना, कि खाली हाथ चले जाते हो। नहीं महाराज, ऐसे थोड़ी होता है। वहां तो जितना संभव है उतना साधन लेकर के जाते हैं, क्योंकि परदेश है ना। हाँ, अभी सब आ गए, लॉकडाउन है तो अपना साधन लेकर आए ना। परदेश जाते हो तो साधन लेकर जाते हो, परलोक जाना है, कुछ साधन बचाया है। बोलो, कोई व्यवस्था तो क्या होगा, भीख मांगोगे और क्या होगा, दूसरों के टुकड़ों पर पलोगे और क्या होगा। तो वहां के लिए क्या करो, अर्जित करके ले जाओ। जितना संचित लाए थे उससे ज्यादा अर्जित लेकर के जाओ। जीवन भर कुछ अच्छा कमाओ, न रो न गाओ। रोना गाना छोड़ो, कमाना सीखो, अच्छा अर्जित करो, जो जीवन को एक नई ऊंचाई दे सके, जिसके बदौलत तुम कुछ आगे बढ़ सको। ये पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। जब तक ऐसा पुरुषार्थ नहीं, तब तक जीवन में कामयाबी नहीं। उपलब्धियों के शिखर पर पहुंचना चाहते हो तो ये मौका मिला है मनुष्य जीवन का। एक एक क्षण कीमती है, अपने एक एक क्षण का सदुपयोग करो। जितना बटोर सकते हो बटोर लो। किसी को अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिले और वो अपना सिरी खुजाते रहे तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, बेचारा। उसको कहेंगे मूर्खाधिराज। क्या कहेंगे? मूर्खाधिराज। और क्या है, वो कहाँ बैठा है? ये सुअवसर मुझे मिला है, मुझे इसका सदुपयोग करना है। अपना समय, शक्ति और संसाधन उसमें लगाना है जिसका कुछ आउटपुट निकले। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम्हारा अंत हो तो तुम्हारे मुख से अफसोस भरा आह निकले, हाय मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। नहीं, जीवन इस तरीके से जियो कि यहां से जाते समय तुम पूर्ण संतुष्ट और तृप्त होकर के जाओ कि चलो अब मुझे इस पार और उस पार में कोई फर्क नहीं है। यहां ठाठ से जिया, वहां भी ठाठ से जीऊंगा। ये दृष्टि अपने अंदर विकसित करो, अपनी चेतना को जगाओ। कहानी कभी भी तुम्हारी बदल सकती है, खत्म हो सकती है, तो उससे पहले बहुत बहुत सावधान होकर के जीने की आवश्यकता है। उसके बिना हम अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकते। तो हम यहाँ से गए तो जाने से पहले अच्छे से बसे। एक माली था, उसके मन में एक दिली तमन्ना थी कि पारिजात का फूल स्वर्ग में खिलता है, धरती में भी खिले। उसने अपने घर के आंगन में पारिजात का पेड़ लगाया।
उसके पुरुषार्थ से वो पेड़ बढ़ा भी, लेकिन उसमें कभी फूल नहीं खिला। वो पेड़ की तरह तरह से सेवा करता, नए तरीके से उसका उपचार करता, खाद पानी देता, लेकिन उसमें कभी फूल नहीं उगता। रोज सुबह उठता, देखता कि शायद आज फूल उगेगा, फूल खिलेगा, लेकिन उसे रोज निराशा लगती। यूं करते करते वो बूढ़ा हो गया। यूं करते करते वो बूढ़ा हो गया और एक दिन किसी योगी का उधर से विचरण हुआ। उसने योगी के चरणों में अपनी व्यथा प्रकट करते हुए पूछा कि प्रभुवर, आखिर ये पेड़ कब खिलेगा? ये पेड़ कब खिलेगा? योगी ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस पेड़ को देखा और कहा, भाई ये पेड़ कभी नहीं खिलेगा, ये पेड़ कभी नहीं खिलेगा। गुरुदेव आखिर क्यों नहीं खिलेगा? बोले बस ये पेड़ बांझ है, बांझ पेड़ बढ़ तो सकता है, खिल नहीं सकता। माली को गहन अफसोस हुआ और उसके मुख से निकला, हाय मैंने अपना सारा जीवन एक बांझ पेड़ की सेवा में बर्बाद कर दिया। हाय मैंने अपना सारा जीवन एक बांझ पेड़ की सेवा में बर्बाद कर दिया। काश मुझे ये पहले पता होता तो मैं दूसरा पुरुषार्थ करता और पेड़ उग जाता, लेकिन अब मैं कुछ करने लायक भी नहीं। बस अपने अंतर मन की समीक्षा करके देखना, कहीं मेरा जीवन भी तो किसी बांझ पेड़ की सेवा जैसा तो व्यर्थ नहीं हो रहा है। संभालो, अपने जीवन को अर्थ देने की कोशिश करो। तो वे चल बसे, यानी यहाँ से वहाँ जाकर बसे। वे बसे, हमें भी बसना है, पर अब हमें ठाठ से बसना है। जीवन में आए हैं तो आना जाना और रोना गाना भूलना है। आने के बाद जाना है, बीच में रोना गाना छोड़कर केवल कमाना है, जिससे अपने जीवन को हम धन्य कर सके। ये पुरुषार्थ हम सबको करना है और यहाँ समापन करेंगे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डीपी जैन, रीता जैन, निकिता जैन, प्राची जैन। प्राइड ग्रुप ऑफ कंपनीज रियल एस्टेट डेवलपर एंड बिल्डर्स, ऑर्बिट प्लाजा, प्रभादेवी, मुंबई 400025।